हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआरआई किन लोगों को माना जाता है और एनआरआई को किस तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि कौन पर्सन एनआरआई हैं और कौन पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले साल में 182 डेज इंडिया में रहे हैं या पिछले 4 सालों में 365 दिन आप इंडिया में रहे हैं तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और अगर आप पिछले पूरे साल में 182 डेज से कम इंडिया में रहे हैं तो आपका स्टेटस एनआरआई काउंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एनआरआई को किस तरह की इनकम टैक्सेबल होगी। फ्रेंड्स, अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आपको होल वर्ल्ड से होने वाली इनकम पर टैक्स पे करना होगा। आपको अपनी ग्लोबली इनकम पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो आप इंडिया से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो भी इनकम आपकी बन रही है, रिसीव कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। चाहे फिर वो सैलरी इनकम है, रेंट की इनकम है या फिर इंटरेस्ट की इनकम है या फिर आपका कैपिटल गेन है, आपको हर इनकम के ऊपर टैक्स को पे करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपने जो विदेश से इनकम क्रिएट की है, जनरेट की है, अगर आपने उस अमाउंट पर विदेश में ही टैक्स को पे कर दिया है तो आपको इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने विदेश में जो इनकम ली है आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है तो आपको इंडिया में भी उसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत है। अगर आपने एनआरआई हैं और आपने विदेश से जो इनकम आपको हुई है उसके ऊपर आपने जो टैक्स है वो विदेश में ही पे कर दिया है तो और आप उस पैसे को सिर्फ इंडिया में ला रहे हैं तो वो सिर्फ रेमिटेंस कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।